देवियों और सज्जनों नमस्कार। हम लोग कबीर के नाम पर चर्चा कर रहे थे। मैंने कुल 7 नाम बताए थे, जिसमें से मैंने बताया था कि 5 नाम अर्थ उत्पन्न करने के लिए हैं। 6ठा नाम भी अर्थ उत्पन्न करने के लिए है, लेकिन एक भेद के साथ। 6ठा नाम कबीर है। तो कबीर वहां प्रयुक्त होता है जहां की कोई विवाद ना हो और एक जैसे शांत सिद्ध संत खड़ा है और वो कुछ कह रहा है या वो कुछ देख रहा है या उससे कोई कुछ कह रहा है। वो ऐरा गैरा संत नहीं है, वो कबीर है, जिससे ये कहा जा रहा है या जो सुन रहा है या जो व्यक्त कर रहा है ऐसी बात। ये 6 हो गए। सातवां नाम है कबीर दास। ये कोई समझाने की चीज नहीं है कि हमारे यहां जितनी भी संत परंपराएं हैं उनमें नाम के आगे कुछ ऐसा लगाया जाता है जिससे कि उसकी किसी व्यक्ति की संत परंपरा की पहचान हो जाए। जैसे गिरी लगाते हैं, पुरी लगाते हैं, आनंद लगाते हैं, दास लगाते हैं। तुलसीदास, सूरदास, नरहरदास, कबीरदास, ये दास लगाया जाता है और ये गुरु नाम देता है कि बच्चा आज से तुम इस दास नाम से जाने जाओगे। और यह भी संकेत दिया जाता है तुम अपने को दास ही समझो, अपने इष्ट का दास ही समझो और अपने को दास ही समझो। अब ये अलग बात है कि जो उसके जूनियर होते हैं वो उसको दास नहीं कहते, सम्मान देते हैं। जो सीनियर होते हैं वो दास कहते हैं और नहीं भी कहते हैं, लेकिन वो अपने को दास कहता है। ये परंपरा है, ये उनके साथ रह करके जानी जा सकती है। वैसे कहीं इसका कोई कोड नहीं लिखा हुआ है। तो गुरु एक नाम देता है और जब वो नाम देता है तो उस नाम देने के पहले का जितना भी नाम होता है समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता का मतलब उड़न छू नहीं होता है, समाप्त कर दिया जाता है। कौन समाप्त करता है? वो स्वयं समाप्त करता है और उसके अब जो नए संबंधी हुए हैं वो समाप्त करते हैं। उसके जो गुरु भाई लोग हैं वो समाप्त करते हैं, उसके दादा गुरु जो हैं वो समाप्त करते हैं, उसके गुरु के गुरु भाई लोग समाप्त करते हैं, क्योंकि सब लोग उसको अब उसी नाम से जानते हैं। और वो किसी रिश्तेदार को अपने बताता नहीं है रिश्तेदार, और कोई दूसरा उसके रिश्तेदार के बारे में जानने की कोशिश नहीं करता है। टेक्निकली वैसे जानने की कोशिश तो करता है, आदमी का नेचर है, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं करता। तो यही कहते हैं कबीर कि जाति पाति कुल मिट गया, सब इन्होंने मिटा दिया, अब उसको भूल गए हो। तो भूल गए तो किसी को बताएंगे भी नहीं, और चूंकि उनका नाम वो बेस देख करके कोई पूछेगा भी नहीं। इसीलिए कबीर ने ये जो हिदायत की है, जाति न पूछो साधु की, ये साधुओं को हिदायत नहीं है, ये हिदायत गृहस्थों को है कि भाई साधु की जात क्यों पूछते हो? साधु की कोई जाति नहीं होती, साधु का कोई कुल नहीं होता, साधु की कोई पात नहीं होती, और साधु का कोई पुराना नाम नहीं होता, वही नाम होता है जो अब है। बहुत सारी चीजें हैं। गुरु
दीक्षा देते समय, वस्त्र देते समय क्या क्या कहता है, ये तो गुरु या शिष्यों के साथ रहकर ही जाना जा सकता है। खैर, तो कबीर के गुरु ने कबीर को जो नाम दिया वो दिया कबीर दास। और इसी कबीर दास का नाम उन्होंने अपने नाम के रूप में अपनी वाणी में प्रयोग किया है। तो ऐसा संत अपना नाम चाहता भी नहीं, इसलिए बहुत बच के प्रयोग किया है। और कुल मेरा ख्याल है 2-3 जगहों पर प्रयुक्त हुआ होगा, और वो भी कबीर दास के रूप में नहीं प्रयुक्त हुआ है, दास कबीर के रूप में प्रयुक्त हुआ है। दास कबीर जतन से ओढ़ा, जस की तस धरि दीन्ही चदरिया, यहां दास कबीर है। इसी तरह से और जहां भी है दास कबीर है, कबीर दास नहीं है, दास कबीर है। यह कबीर ने अपने लिए प्रयुक्त किया है, लेकिन वह भी कविता में नाम देने के लिए नहीं, अपने लिए। अब दास कबीर जतन से ओढ़ा, जस की तस धर देनी चदरिया, ये नाम देने के लिए नहीं, तो सार्थक शब्द हो गया, सार्थक हो गया। हाँ, बस खाली यही है, यहां दास कबीर का शाब्दिक अर्थ नहीं है, यहां दास कबीर का अर्थ संत कबीर है। बाकी जगहों पर कबीर का वह अर्थ है जो कबीर का महान वाला अर्थ है। उसी महान में हल्का महान, भारी महान, जो भी आप कहिए कर लीजिए, महानों, महान का बहुवचन कर लीजिए, लेकिन वो शब्द का अर्थ देते हैं। अब इतनी बात हो गई। कबीर का नामकरण संस्कार भी हुआ था, हमारे विद्वानों ने करा दिया नामकरण संस्कार, और नामकरण संस्कार में उनका नाम कबीर ही आया। मजे की बात देखिए, कहा जाता है, कहानी बनाई गई कि जब कबीर छोटे ही थे, जब आया मौका तो उनके नामकरण के लिए उनके पिता नीरू ने नजूमियों को बुलाया। नजूमी नहीं बुलाया, नजूमियों को बुलाया। और नजूमियों ने जब अपना देखा हिसाब किताब, तो उनको यह आया कि इस बालक का नाम तो कबीर ही हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता। बड़ी कोशिश किया उन्होंने कि कुछ और हो जाए, इधर उधर से गणना करके, लेकिन कबीर ही आता था। जिस भी तरह से गणना करो कबीर ही आता था। तो मजबूरी हो गई कबीर नाम रखने। वाह भाई वाह, इतनी बड़ी मजबूरी हो गई नजूमियों के सामने कि उन्हें कबीर नाम रखना ही पड़ा, नियमों के विरुद्ध। अभी कैसे नजूमी थे भाई, कैसे नियम थे उनके। और ये जुलाहा जिसके बारे में कहा जाता है कि कपड़ा बुन के अपनी रोजी रोटी चलाता था, वो जुलाहा नामकरण के लिए नजूमी बुलाने लगा। और उसने जब इतनी सब बातें हुई कि कहीं से भी हर जगह से कबीर आता है, तो उसने धीरे से नजीमियों को बताया नहीं, नजूमियों को, कि भाई इसको तो मैंने लहरदारा तालाब पे पाया है, इसको उस हिसाब से देखो। बताया नहीं, धीरे से काम है, नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, ये हमारे विद्वान जाने। और बताया तो क्या हुआ, ये हमारे विद्वान जाने। नजूमी इतने कैसे आ गए, हमारे विद्वान जाने। आजकल के ऐसे नजूमी आते हैं बड़े बड़े मुसलमानों के घर, हमारे विद्वान जाने। क्या ऐसा कोई रिवाज है मुसलमानों में, हमारे विद्वान जाने। भाई मैं क्या जानूं इसमें, कहानी तो वो कहते हैं, बेसिर पैर की कहानियां कहते हैं, बेसिर पैर की कहानियां कहते हैं। अब आइए दूसरे नजरिए से देखिए, नीरू और नीमा के यहां कबीर पैदा हुए, या नीरू और नीमा को कबीर लहरतारा तालाब पर मिले। दोनों स्थितियों में कबीर का कोई नाम तो रहा होगा। नामकरण संस्कार के पहले भी तो कोई नाम रहा होगा।
और नामकरण संस्कार हो गया, उनका नाम कबीर हो गया, तो जब वो दीक्षा लेने गए तो गुरु ने उनका वही नाम रहने दिया, नाम नहीं बदला, तो दीक्षा क्या हुई। और नजूमे ने उनका नाम कबीर रखा था कि कबीरदास रखा था कि दास कबीर रखा था, क्या रखा था। कबीर ही हो सकता है तो कबीरदास कैसे हो गए हो, तो कबीर ही रखा जाता है तो दास कबीर कैसे हो गए हो, कबीरा कैसे हो गए, कबीरू कैसे हो गए, कबीरा कैसे हो गए। तो हमारे विद्वान इस तरह की कहानियां बनाया करते हैं। कहानियों के बारे में एक चीज और बता दें, एक शब्द है किंवदंती। तो आप लोग सोचते होंगे किंवदंती कोई बहुत ऊंची चीज है, क्योंकि संस्कृत में। अरे किंवदंती माने किंवदंती, किंवदंती का सीधा सीधा हिंदी में होता है कहते हैं कि। और हमारे विद्वानों की सारी कहानियां यहीं से शुरू होती, कहते हैं कि, कहा जाता है कि, ऐसा माना जाता है कि, सुना जाता है कि, यहीं से शुरू करते हैं। और सुना जाता कहा जाता में खत्म कर देते हैं। जब एक बार लिख दिया कि कहा जाता है कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो दूसरे ने कहा कि लिखा है कि ऐसा 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 ऐसा, और लिखा तो ब्रह्मा की लकीर हो गई। कोई इस बात पर विचार नहीं करता कि कबीर ने माला लिया था, कबीर के गुरु रामानंद थे, और उन्होंने दीक्षा देते समय नाम परिवर्तन किया कि नहीं किया इसका कोई साक्ष्य नहीं है। और नजूमियों ने नाम कबीर रख दिया तो कबीर हो गया। फिर जो है ये जात पात कुल मिट जाने का नाम की बात कबीर क्यों कहते हैं। गुरु के मिलने पर जात पात कुल मिट जाने की बात कबीर क्यों कहते हैं, जब उनका नाम कबीर रह ही गया। तो जाति रह गई, पात रह गई, कुल भी रह गया, सब कुछ तो रह गया, मिटा कहां। तो ये किंवदंती हमने बताया कि ऐसे होती है। किंवदंती का अर्थ यह है। दूसरा, एक कुश्ती होती है, नियम से होती है। अखाड़ा होता है और नियम से कुश्ती होती है। नियम नहीं फॉलो किया तो फाल्ट दे दिया जाता है पहलवान को, आपने देखा होगा। एक कुश्ती होती है फ्री स्टाइल, जिसमें नियम बहुत कम होते हैं, बहुत कम नियम होते हैं, बाकी सब फ्री चलता है। यहां मारो वहां मारो, पटको उठाओ फेंको, कुछ भी चलता है, तो उसको फ्री स्टाइल कुश्ती कहते हैं। लेकिन वो भी अखाड़े में होती है और कुछ नियम होते हैं। लेकिन जहां कोई मेड़ ना हो, कोई बाउंड्री ना हो, कोई नियम ना हो, कोई रेफरी ना हो, तो वहां की कुश्ती कैसी होगी आप अंदाजा लगा लीजिए। तो हमारे विद्वान कबीर कबीर का खेल खेलते हैं, जिसमें कोई नियम नहीं रखते, वो कोई नियम फॉलो नहीं करते, कोई बाउंड्री नहीं है, जितना चाहे जहां चाहे जैसे चाहे वैसे खेलें, क्योंकि कोई सीमा रेखा नहीं है। और सीमा रेखा वो बनाते ही नहीं। सीमा रेखा बनाई गई है लेकिन उसको जानते नहीं या मानते नहीं। भरतहरि जी बहुत विख्यात योगी हुए हैं, संत हुए हैं, और बहुत बड़े विद्वान भी हुए हैं, कवि भी हुए हैं। उनका श्रृंगार शतक तो सबको मालूम है, वैराग्य शतक भी सबको मालूम है। लेकिन उनका एक ग्रंथ और है, वाक्य पदीयम। उस वाक्य पदीयम में उन्होंने किसी की वाणी की व्याख्या करने के कुछ नियम दिए हैं, और वो नियम इतने सटीक हैं कि उनको अगर फॉलो किया जाए तो किसी भी वाणी की व्याख्या सटीक ढंग से की जा सकती है। लेकिन हमारे विद्वानों का क्या, इनके पास तो कलम है और कागज है, बाउंड्री कोई है नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई नियम कायदा नहीं, इसलिए जैसा चाहेंगे वैसा खेलेंगे।
ये कबीर को जो चाहेंगे वो बनाएंगे, कबीर का जो नाम चाहेंगे वो रखेंगे, कबीर का नाम रखेंगे, कबीर का खतना कराएंगे, कबीर की शादी ब्याह कराएंगे, सब कराएंगे, कोई सीमा नहीं इनकी। तो आज इतना ही, आगे फिर वार्ता जारी रहेगी। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।